एक बार एक शहर में दो दोस्तों ने एक दिन तय किया कि चलो कुछ नया काम शुरू किया जाए। शहर के अलग अलग मोहल्ले में जाना और लोगों से पुराने बर्तन और फर्नीचर को कुछ दाम देकर ले लेना। एक का नाम था रवि और दूसरे का नाम था किशन। रवि बहुत ही लालची और शातिर था, लेकिन किशन बहुत ही नेक और सरल स्वभाव का था। एक दिन दोनों मिले और किशन, आज से हम अपना काम शुरू करने जा रहे हैं। जिस मोहल्ले में मैं जाऊंगा उसमें उस दिन तुम नहीं आओगे, और जिस मोहल्ले में तुम जाओगे वहां उस दिन मैं नहीं आऊंगा। हम हमेशा इस नियम का पालन करेंगे। ठीक है रवि, ये सही रहेगा। अपनी मेहनत और अपना लाभ। रोजाना वो दोनों अलग अलग मोहल्ले में जाते और अपनी मेहनत के अनुसार काम करते। एक दिन रवि एक मोहल्ले में अपने पेशे के अनुसार आवाज लगाते हुए घूम रहा था। पुराने बर्तन, फर्नीचर बेच लो, पुराना सामान बेच लो, पुराने बर्तन बेच लो, पुराना फर्नीचर बेच लो। तभी एक घर में बैठी एक गरीब औरत ने उसकी आवाज सुनी। उसके घर में राशन खत्म होने वाला था। उसने सोचा कि कोई पुराना बर्तन उसे बेच देती हूँ तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, उससे वो राशन खरीद पाएगी। वो जल्दी से दौड़कर दरवाजे पर जाती है। रुको भैया रुको। हाँ जी, क्या बेचना है आपको? मेरे पास कुछ पुराने बर्तन हैं, उन्हीं में से कुछ बेच दूंगी। जो पैसे मुनासिब लगे दे देना। ठीक है, दिखाओ क्या बेचना है। वो औरत अपने पुराने बर्तनों के ढेर में से एक कटोरा लेकर आती है और रवि को देती है। रवि उस कटोरे को अच्छी तरह से देखने के बाद अपनी जेब से एक सुई निकालता है और उस कटोरे की तली पर सुई से एक लकीर खींचता है। सुई की खरोंच लगते ही उस जगह पर कटोरे की वास्तविक धातु चमकने लगती है और रवि को पता चल जाता है कि कटोरा सोने का है। उसका शातिर दिमाग चलने लगता है। ये कटोरा तो सोने का है। लगता है इस औरत को ये बात पता नहीं है। अगर इसे पता लग गया कि ये सोने का कटोरा है तो इस कटोरे के बदले मुझे बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। रवि अब एक नाटक करने की सोचता है। कितना घटिया और गंदा कटोरा है, क्या लेकर आई हो तुम हैं? मेरा सारा समय बर्बाद कर दिया है। रख लो, इसे अपने घर पे ही रख लो। इतने घटिया कटोरे के बदले मैं कुछ भी नहीं दूंगा तुम्हें। रवि वहां से चला जाता है और सोचता है कि उसने उस कटोरे के बारे में इतना गंदा बोल दिया है कि वो औरत इसे अब किसी को बेचने के लिए दिखाएगी ही नहीं, और कल आकर मैं उस कटोरे को थोड़ा सा मूल्य देकर उस औरत से खरीद लूंगा और खूब मुनाफा कमाऊंगा। उस रात रवि को नींद ही नहीं आई। वो रात भर सोचता रहा। बस कल उस औरत को कुछ पैसे देकर वो सोने का बड़ा कटोरा हथिया लूंगा और उसे अच्छे दाम में बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। अगर ये मौका छूट गया तो जीवन में कभी भी सोने की धातु का कोई भी सामान नहीं खरीद पाऊंगा, क्योंकि मेरी इतनी हैसियत तो है ही नहीं। अगले दिन किशन उसी मोहल्ले में फेरी मारने जाता है जहां पिछले दिन रवि गया था। किशन भी अपने पेशे के अनुसार आवाज लगाता है। पुराना सामान बेच लो, अपने पुराने बर्तन, पुरानी रद्दी, पुराने फर्नीचर बेच लो। वही औरत किशन को अपने घर के सामने रोक लेती है और वही कटोरा बेचने के लिए अंदर से लेकर आती है। किशन कटोरे को देख रहा होता है, तभी उसकी नजर कटोरे की तली पर खींची गई लकीर पर पड़ती है। वो भी समझ जाता है कि कटोरा सोने का है।
फिर वो आराम से उस औरत से पूछता है, आपने इस कटोरे को कभी किसी और को भी बेचने के लिए दिखाया है क्या? हाँ भैया, कल एक लड़का आया तो था तुम्हारी ही तरह पुराने सामान को खरीदने वाला, लेकिन उसने तो ये कटोरा लेने से बिल्कुल मना कर दिया और बोला कि कटोरा बहुत घटिया है। अगर तुम इसके बदले कुछ पैसे दे सको तो दे दो भैया। किशन को समझते देर नहीं लगती कि वो लड़का जरूर रवि ही होगा। इतना चालाक तो वही है। आपको शायद पता नहीं कि आपका ये कटोरा सोने का है, और जिस लड़के ने कल आपके इस कटोरे को लेने से मना किया उसने आपसे झूठ बोला कि ये घटिया कटोरा है। शायद वो बहुत ही सस्ते दामों में ये कटोरा आपसे लेना चाहता होगा। सच कहूँ तो मेरे पास भी इस कटोरे की कीमत के बदले आपको देने के लिए कुछ नहीं है। फिर भी जो कुछ इस समय मेरे पास है वो सब कुछ मैं आपको दे देता हूँ। किशन अपनी जेब से सारे पैसे निकालकर उस औरत को दे देता है और कटोरे को लेकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रवि उस औरत के घर आता है। लाओ, वो अपना घटिया सा कटोरा ले आओ। मैं थोड़े से पैसे तुम्हें दे ही दूंगा। वैसे भी उस कटोरे को कोई और तो खरीदने से रहा है। कितने झूठे और मक्कार हो तुम। मेरे सोने के कटोरे को घटिया बताया था तुमने। अभी कुछ देर पहले ही एक नेक दिल और ईमानदार लड़का अपनी सारी पूंजी देकर वो कटोरा मुझसे ले गया। रवि के ऊपर मानो आसमान टूट पड़ा हो। वो समझ गया कि आज इस मोहल्ले में आने की बारी तो किशन की थी। वो किशन को पागलों की तरह ढूंढता है, पर किशन उसे कहीं नहीं मिलता। रवि फूट फूट कर रोता है और कभी भी लालच न करने की कसम खाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? कहाँ ढूंढूं? अरे किशन, तू कहाँ चला गया? मेरे हिस्से का सोने का कटोरा लेके तू चला गया। तू साथ में मेरी किस्मत भी ले गया। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, कटोरा मुझे कल ही लेना चाहिए था। मेरी फूटी किस्मत, मेरी फूटी बुद्धि, लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। हे भगवान, आपके सामने मैं कसम खाता हूँ, आज से मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा। रवि को उसके किए का दंड मिल चुका था। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी इंसान की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, और हाँ, हो सके तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। इधर किशन दिल का बहुत ही अच्छा था। वो दूसरों की मदद किया करता था, इसीलिए उसके मन में ये भावना उठी कि इस गरीब औरत की वो किस तरह मदद कर सकता है। भले ही उसके पास रुपए पैसे कम थे, लेकिन जो भी थे उसने सब कुछ दे दिया और इस बात का परिचय दिया कि हमें गरीब और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए।